नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर एमजेपीआरयू विश्वविद्यालय का है, यानी कि बरेली विश्वविद्यालय का। जो भी एमजेपीआरयू विश्वविद्यालय से हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम OMR सीट पर होना है, ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न जिनके पेपर में पूछे जाने हैं, उन सब के लिए क्वेश्चन पेपर खासकर महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे। NEP के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। इस प्रश्न पत्र में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से 75 प्रश्न का आंसर आप लोग को देना है। और पेपर टाइटल है इकोनॉमिक बॉटनी, एथेनोमेडिसिन एंड साइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो पेपर टाइटल से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि पौधों की खेती की शुरुआत मानी जाती है। द विंग ऑफ प्लांट कल्टीवेशन इज कंसीडर्ड टू टेक प्लेस इन नवपाषाण काल में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें जो करेक्ट उत्तर था वो था नवपाषाण काल में पौधों की खेती की शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि फसल भूगोल खेती वाले पौधों और उनके संबंधी वन्य जीव के संग्रह में महान अन्वेषक माना जाता है। किसको माना जाता है? तो इनको हम क्या इवानोविच वेबिलोय जो थे, उनको फसल भूगोल खेती वाले पौधे और उनके संबंधी वन्य जीव के संग्रह में महान अन्वेषक माना जाता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि बेबीलोय के कितने भौगोलिक केंद्र की पहचान की है। तो 12 भौगोलिक केंद्रों की पहचान बेबीलोय ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है IBPGR स्टैंड फॉर, ये किसके लिए स्टैंड करता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, यानी कि ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कई बार पूछा जा चुका है। I फॉर इंटरनेशनल, B फॉर ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है सामान्य गेहूं का नाम। क्या पूछा गया है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन व्हीट? तो इनमें टिक्टिकम एस्टिवम जो है ये सामान्य गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कॉफ़ी का कुल पूछा गया इसमें कि कॉफ़ी बिलोंग टू हिज फैमिली। चलिए बताइएगा सभी लोग, कॉफ़ी किस कुल से संबंधित है? तो इनमें आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रूबिएसी कुल से काफ़ी संबंधित है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों, समय कम है आज, और कम समय में आज लगभग पूरा प्रश्न पत्र हल कराने का मेरा प्रयास है। चलिए वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, साथ ही आज सभी लोग वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए जितने भी देख रहे हैं, और चैनल पर जो भी हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है? ठीक है, पुष्प, आदिकली, जड़, या इनमें से कोई नहीं। तो लौंग क्या है? एक प्रकार का पुष्प है, पुष्प कलिका है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है दोस्तों, हींग कौन से पौधे से प्राप्त होता है? तो हींग जो है वो फेरुला से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था हींग प्राप्त होती है, तो हींग कहाँ से प्राप्त होती है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, हींग जो प्राप्त होती है वो जड़ द्वारा स्रावित होता है, रूट एक्सटाइडेड ऑफ प्लांट। ओके, सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वार किससे प्राप्त होती है? क्या पूछा गया है? क्वार किससे प्राप्त होती है? तो क्वार जो ऑब्टेन्ड होता है वो कोकरस न्यूसीफेरा, जो कि कोकोनट का ये वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें क्या पूछा गया था? लैगमन घास का प्रयोग इसमें होता है। तो लैगमन घास का प्रयोग साबुन, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, इन सभी में होता है। उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 12 नंबर आ चुका है। 12 नंबर प्रश्न क्या है? गन्ने के पौधे का वानस्पतिक नाम पूछा गया है भैया। गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या होता है? सैकेरे ऑफिसिनारम।
सैकेरम ऑफिसिनारम जो होता है वो गन्ने का वनस्पतिक नाम। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा 12 वाला प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें क्या पूछा गया है, गन्ने के रस में होता है। तो गन्ने के रस में क्या होता है भैया बताइए? सुक्रोज की अधिक मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया है कि कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। चलिए बताइएगा, कपास के जो रेशे हैं वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा बीज की बाह्य सतह। बीज की बाह्य सतह से कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपास के लंबे रेशे 6 सेंटीमीटर जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको हम लिंट कहते हैं। क्या कहा जाता है? लिंट। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा जीवाणु सनई को गलाने में सहायक होता है। विच बैक्टीरियम हेल्प द रेटिंग ऑफ सन हेम्प। ठीक है, तो सनई को जो गलाने में मदद करता है वो कौन सा होता है? तो उसमें जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम और ब्यूटारिकम। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है बम्बो बिलोंग टू फैमिली। बांस किस कुल से है? तो बांस जो है दोस्तों वो पोएसी कुल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18 में। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, नीला रंजक प्राप्त होता है। ब्लू डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ये इंडिगो से प्राप्त होती है। किससे? इंडिगो से। ऑप्शन 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि बायोडीजल इज। बायोडीजल क्या है? ये एक प्रकार का पर्यावरण अनुकूल है या स्थानीय तौर पर बनाया जा सकता है। हरित गृह प्रभाव गैस को कम किया जा सकता है। तो इसमें आप डी ऑप्शन टिक करेंगे। ऑल ऑफ एबव, ये सभी वाले सही होंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20। चलिए उत्तर कीजिएगा सभी लोग। बायोडीजल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट। जैव ईंधन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो इसमें से हल्दी जूट दिया है, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट जो है रॉन्ग हो जाएंगे। इसमें जेट्रोफा, जिसे रतन जोत कहते हैं, जेट्रोफा को हिंदी में क्या कहा जाता है? रतन जोत। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर है 20 नंबर प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 21, सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर पोटैटो इज। आलू की उत्पत्ति का केंद्र। तो आलू की जो उत्पत्ति का केंद्र है वो पेरू है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न इसमें है कि मक्का की उत्पत्ति हुई थी। तो मक्का की जो उत्पत्ति है वो कहाँ माना जाता है? वो मैक्सिको माना जाता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें है दोस्तों ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज ए लेवल्ड प्लेस्ड ऑन द प्रोडक्ट। यानी कि भौगोलिक सूचक टैग प्राप्त करने वाले उत्पाद क्या दर्शाते हैं? वो सबसे पहले इनकी गुणवत्ता, फिर उनकी उत्पत्ति का स्थान, इसकी मात्रा, उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भौगोलिक सूचक टैग प्राप्त करने वाला जो सर्वप्रथम उत्पाद था वो था चाय। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 24 नंबर, जिसमें क्या पूछा गया है, भारत में भौगोलिक सूचक टैग प्राप्त करने वाले पहले उत्पाद का क्या नाम है? तो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय ये सबसे पहले भारत में भौगोलिक सूचक टैग इसको मिला था। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। चलिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें तने को लटकते हुए तार को घुमाकर सहारा दिया जाता है, फिर तार को बांधने और जमीन के साथ विकसित की क्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? तो इस विधि को क्या कहते हैं यहाँ पर पूछा गया है। चलिए जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। जिसको ड्रेप विधि कहते हैं, छाती विधि कहते हैं, या फिर बी कार्डन विधि कहते हैं, या ऑप्शन डी दिया गया है लीन एंड लोअर विधि। आप सबको इसका आंसर देना है। मैं लास्ट में बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। 26 नंबर प्रश्न इसमें क्या कह रहा है कि मृत या अत उगी हुई शाखाओं को काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग डेड और ओवरग्रोथ ब्रांचेस इज नोन एज। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम छटाई कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे,
जिसमें है ग्लैडियोलस शब्द की उत्पत्ति ग्लैडियस से हुई है। तो ग्लैडियस की किस शब्द से हुई है आपको बताना है। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का वो हो जाएगा स्वॉर्ड यानी तलवार। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा लिली के पौधे का एशियाई हाइब्रिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्टिक हाइब्रिड ऑफ द लिली प्लांट। ओके, चलिए पहला दिया गया स्टार गेजर या ड्रीम लैम्प, न्यूरो स्टार या एसो न्यू क्वीन। तो चलिए उत्तर कीजिएगा आप सब लोग जल्दी से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे सस्पेंस है, ठीक है, मैं एग्जैक्टली इसका आंसर मुझे नहीं मिला, सो इसको मैं छोड़ देता हूं, बाद में प्रयास करूंगा बताने का। अगर किसी को पता होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें पूछा गया है कि हरित ग्रह में उगने वाली गुलाब की प्रजातियां कौन सी है। तो इनमें से पहला दिया गया है मर्सिडीज। तो मर्सिडीज जो है ये भी एक प्रकार की प्रजाति है। रावेल, स्टारलाइट, ये सभी जो हैं हरित ग्रह में उगाने वाली गुलाब की प्रजातियां हैं। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि एम्बेस्टर प्रजाति किसकी है। तो ये जो प्रजाति है किसकी है दोस्तों, वो गुलाब की है, ठीक है। तो इसमें कुकुरविटा पिपो आप ऑप्शन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न 31 नंबर जिसमें पूछा गया टमाटर का कुल क्या है भैया। टमाटर का कुल जल्दी से उत्तर कीजिएगा आप सभी लोग। तो टमाटर सोलनेसी परिवार से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है ब्रोकली का वनस्पतिक नाम। ब्रोकली का वनस्पतिक नाम क्या पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ब्रेसिका ओलेरे सियावेरे, ठीक है। ये जो है ब्रोकली का वनस्पतिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें हाइड्रोपोनिक्स क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना मिट्टी के केवल पानी के संवर्धन से पौधों को तैयार किया जाता है। तो आप लगाएंगे मृदा विहीन संवर्धन, ठीक है। सॉइललेस कल्टीवेशन को हाइड्रोपोनिक सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 34 नंबर है कि रिसिनस कम्युनिस का कुल कौन सा है। तो इसका कुल पूछा गया है रिसिनस कम्युनिस। तो इसका जो कुल है दोस्तों इनमें सोलेनेसी, माफ कीजिएगा, इसका कुल जो हो जाएगा वो यूफ्यूवेसी हो जाएगा, ठीक है, यूफ्यूवेसी। ऑप्शन 20 में करेक्ट उत्तर है 34 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है रबर किससे प्राप्त होती है। रबर पूछा गया है किससे प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। हेब्रिया और फाइकस, इन दोनों से प्राप्त होता है रबर। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला है सागौन का वनस्पतिक नाम। यहाँ पर बोटेनिकल नाम ऑफ टिक, सागौन का वनस्पतिक नाम पूछा गया है। तो टेक्टोना ग्रैडिस जो है ये सागौन का वनस्पतिक नाम है। बाकी बात करें अगर डल बर्जिलिया सीसू, तो ये सीसो का है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि सागवन का पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इसकी लकड़ी, इसमें है किसकी लकड़ी रेलवे स्लीपर बनाने में उपयोग में लाया जाता है। तो हम सबसे ज़्यादा किसका उपयोग करते हैं। तो उपयोग करते हैं सागौन का, ठीक है। सागौन और सीसो, ठीक है, इन दोनों का उपयोग किया जाता है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है। यहाँ बी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, या सागौन मान के चलिए, सबसे ज़्यादा सागौन का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें है कि बांस का कागज किससे बनाया जाता है। तो बांस का जो कागज बनाया जाता है वो बांस के गूदे से बनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भांग का वनस्पतिक नाम यहाँ पर पूछा गया है। चलिए भांग का वनस्पतिक नाम, तो भांग का जो वनस्पतिक नाम होता है वो कैनाबिस सैटाइवा होता है। ऑप्शन सी में करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर जिसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किससे मिस्त्री कपास के रूप में जाना जाता है। चलिए उत्तर कीजिएगा भैया, किसको जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी वाला, गैसीपियम और बैरे बेंडनस। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें क्या पूछा गया है 41 नंबर। विदेशी पत्तेदार सब्जियां यहाँ पर पूछी गई है, इनमें से कौन सी है। तो विदेशी पत्तेदार जो पत्तियां हैं उसे क्या कहते हैं, उन्हें लेट्यूस कहते हैं। ऑप्शन सी में करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सतत विकास का अर्थ पूछा गया है। सतत विकास का अर्थ क्या है? तो सतत विकास का जो अर्थ होता है वो होता है वर्तमान की जरूरतों का भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को सुरक्षित रखते हुए विकास। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 38 नंबर, माफ कीजिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के साथ। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्धिक संपदा अधिकार बढ़ावा देता है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार नवाचार को बढ़ावा देता है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला है बौद्धिक संपदा अधिकार में शामिल क्या है? अब इसमें शामिल की पूछा गया कि किसमें सम्मिलित क्या है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑल ऑफ एबव, क्योंकि बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये सभी आते हैं। सो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें दोस्तों WIPO का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा, ए नहीं सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि कंडीशंस, क्या पूछा गया? कंडीशन ऑफ पेटेंटेबिलिटी आर, पेटेंट प्राप्त करने का शर्त क्या है? तो इसका जो शर्त है वो है नवीनता, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पेटेंट एक्ट कानून कब अस्तित्व में आया? तो 1970, ध्यान रखेंगे 1970 में भारतीय पेटेंट एक्ट कानून अस्तित्व में आया, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बौद्धिक संपदा में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर पेटेंट सम्मिलित है, ट्रेडमार्क सम्मिलित है और कॉपीराइट सम्मिलित, लेकिन प्रॉपर्टीज में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत में कॉपीराइट कितने सालों के लिए मान्य है? तो भारत में जो कॉपीराइट है वो 60 सालों के लिए मान्य है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, जिसमें पूछा गया क्वेश्चन ट्रेडिशनल नॉलेज डिफाइंड एज द नॉलेज ऑफ, यानी कि पारस्परिक ज्ञान को परिभाषित किया जा सकता है। तो भारतीय लोग, स्थानीय लोग, इन दोनों के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। 52 नंबर प्रश्न है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन, यानी कि क्वेश्चन है कि पारस्परिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो सन 2001 में हुई थी, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। अगला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लिया गया है कि अरनमुला कन्नड़ी कहाँ की हस्तशिल्प कला है? तो ये जो हस्तशिल्प कला है वो कहाँ की है? तो ये केरल की हस्तशिल्प कला है, डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, जिसमें पूछा गया एथेनोबॉटनी शब्द में एथेनो का शब्द क्या है? तो एथेनोबॉटनी में एथेनो का जो शब्द है वह संस्कृति से है। एक प्रकार की एथेनोबॉटनी का मतलब होता है कि एक प्रकार की विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के बीच में जो उगाए गए पेड़ पौधे होते हैं उनका सफिक्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन संस्कृति से संबंध हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें एक क्वेश्चन है कि गोटू कोला की खुराक मरीजों की याददाश्त में सुधार करती है, ये है। तो ये क्या है दोस्तों? इसमें जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए सेंटेला। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया के उपचार में औषधि इस पौधे से प्राप्त होती है। तो मलेरिया के उपचार में जो औषधि प्राप्त होती है वो इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग नहीं होता है, डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, जिसमें पूछा गया केंद्रीय भारतीय औषधि पादप संगठन कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पूछा जाए हु इज द सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे CIMPO के नाम से जानते हैं, वो लखनऊ में लोकेटेड है।
चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे CARI से कभी कभी यही लिख दिया जाता है कि CARI कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये दोस्तों कहाँ पर लोकेटेड है? ये बेंगलुरु में लोकेटेड है। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि भारत में आयुर्वेद औषधि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसके जो जनक थे वो चरक थे। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है। 61 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड किसके अंतर्गत कार्य करता है? द नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड वर्क अंडर, तो ये आयुष के अंतर्गत वर्क करते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि सर्दी जुकाम में प्रयुक्त होने वाली ब्राही किससे प्राप्त होती है? तो ये जो ब्राही है दोस्तों, ये किससे प्राप्त होती है? तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा, बकोपा से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला है अर्जुन का वनस्पतिक नाम, अर्जुन का वनस्पतिक नाम पूछा गया है। चलिए सभी लोग उत्तर कीजिएगा, अर्जुन का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका जो वनस्पतिक नाम है वो है टर्मेलिया अर्जुन। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें पूछा गया है कि कौन सी तकनीकी से विभिन्न विलायक का उपयोग करके वास्तविक दवाओं से सक्रिय पदार्थों को अलग करने के लिए व्यापक रूप से करते हैं? तो व्यापक रूप से क्या करते हैं भैया? इसका मूल्यांकन या निष्कर्षण या मिलावट, तो निष्कर्षण करते हैं। ऑप्शन 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 नंबर, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से रासायनिक ऐसी परीक्षण का प्रयोग ग्लाइकोसाइडिक्स का पता लगाने के लिए करते हैं? तो किसका? कैलर किलियानी परीक्षण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति से औषधियों एवं संबंधित उत्पादों के साथ कार्य करते हैं और पौधों, जानवरों व खनिजों मूल से प्राप्त होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको फार्मेकाग्नोसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें है एलोवेरा का कुल पूछा गया है। एलोवेरा का कुल कौन सा है? तो एलोवेरा जो है वो लिलिएसी कुल से संबंधित है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें मुलेठी पूछा गया। मुलेठी का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मुलेठी का जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है? ग्लाइसीराइजा। ओके, ग्लाइसीराइजा मुलेठी का वनस्पतिक नाम है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन, जल उपचार विज्ञान का जनक पूछा गया है। तो जल उपचार विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? तो वो है सेबास्टियन नीप। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जिनसेंग किसकी जड़ से प्राप्त होता है? जिनसेंग्स रेफर टू द रूट्स ऑफ हर्बिकस प्लांट ऑफ। ठीक है, तो ये किससे प्राप्त होता है? ये पैनिक्स से। जिनसेंग जो है वो पाइनिक्स की जड़ों से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला है जिनसेंग किसके लाभदायक है? जिनसेंग किसके लिए ये लाभदायक देता है? तो ये रक्तचाप में मदद करता है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि जल में मिले पॉलीफिनोलिक यौगिक का विविध फिनोलिक संरचना के साथ प्राकृतिक रंजकों का समूह जिसमें 15 कार्बन परमाणु होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको फ्लेवोनाइड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73, 73 नंबर प्रश्न आ गया है, जिसमें पूछा गया है कि प्राकृतिक पादप उत्पाद जो रक्त प्लेटलेट के एकत्र थक्का बनने से रोकता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उनको हम क्या कहा जाता है? 73 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फ्लेवोनाइड्स। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा फ्लेवोनाइड रेबीज वायरस विषाणु के विरुद्ध क्रियाशील है? तो इनमें से पहला तो हो जाएगा क्वेरसेटिन और रूटिन, ये दोनों इसमें सम्मिलित हैं। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 75, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा फ्लेवोनाइड्स क्लेब्सिला निमोनिया के विरुद्ध प्रतिजीवाणु क्रियाशील प्रदर्शित करता है? तो इनमें से कौन सा प्रदर्शित करता है? तो रूटिन। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला कीटोन्स
इनमें से उपस्थित पूछा गया, कीटोन्स कितने उपस्थित होता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा लौंग, कीटोन्स उपस्थित लौंग में होता है, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें पूछा गया है राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो दोस्तों ये अवस्थित है लखनऊ में, ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन लखनऊ, डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मार्फिन के विषय में सत्य है, मार्फिन के बारे में सत्य बताना है, तो मार्फिन अफीम से प्राप्त होती है, ठीक है, तो ये पहला हो गया। और मार्फिन एक शक्तिशाली दर्द निवारक है, तो शक्तिशाली के रूप में हम इसको नहीं कह सकते, आप ऑप्शन बी को लगाइएगा, ठीक है, यही अफीम प्राकृतिक रूप में जो है विद्यमान होता है मार्फिन अफीम में, तो बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिलहाल ये दर्द निवारक के रूप में भी शक्तिशाली लिखा हुआ है, तो ये मैं इस पे श्योर नहीं हूं, बी वाले ऑप्शन पे करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 79, जिसमें है कि उपचार सेरपिन का प्रयोग उच्च रक्तचाप के उपयोग में होता है, यह इससे प्राप्त होता है, तो इससे क्या प्राप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 79, तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा राउ विल्फिया सर्पेटाइना, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है 79 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, जिसमें है नाइट्रोजन युक्त द्वितीय पादप में है, तो नाइट्रोजन युक्त द्वितीय पादप में क्या हो जाएगा भैया, यहां पर आपका हो जाएगा ग्लाइकोसाइड, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा उपक्षार, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त द्वितीयक जो पादप में प्रेजेंट होते हैं वो उपक्षार होते हैं। अगला प्रश्न 81 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि 2 या 2 से अधिक शर्करा वाले कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं, तो इसको ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसबगोला, क्या पूछा गया है, इसबगोला इनमें से कौन सा है, चलिए तो ये है प्लांटों के बीज की भूसी, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शंखपुष्पी का वनस्पतिक नाम पूछा गया है, तो शंखपुष्पी का जो वनस्पतिक नाम है दोस्तों वो है कानवालुलस माइक्रोफिलस, ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, जिसमें धतूरा अल्बा का कुल कौन सा है, तो धतूरा अल्बा का जो कुल है वो इनमें से कौन सा होगा, यहाँ पर सोलेनेसी कुल से संबंधित है धतूरा, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 85, जिसमें पूछा गया है इलिक्सर क्या है, इलिक्सर क्या है, तो ये एक प्रकार का मीठा द्रव है जो चिकित्सीय उपयोग के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, और ये मुंह से लेते हैं, ये भी सत्य है। लेहम और औलेहा हर्बल एलिसर के प्रचलित उदाहरण हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सुपारी इससे प्राप्त होती है, चलिए सुपारी आपको बताना है किससे प्राप्त होती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन अरेका कैचू से प्राप्त होती है सुपारी, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आपका अगला क्वेश्चन है अफीम इस पौधे से प्राप्त होता है, चलिए बताइए भैया अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है, अफीम का पौधा आपको बताना है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, पेपेवर सैमनीफेरम से अफीम प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है पैरा रबर पौधा आवासीय है, चलिए उत्तर कीजिएगा, पैरा रबर प्लांट इज नेटिव टू चीन का, भारत का, ब्राज़ील का या फिर इंडोनेशिया, तो करेक्ट उत्तर इसमें कि कौन सा हो जाएगा, ब्राज़ील, ठीक है, पैरा रबर पौधा जो आवासीय है वो ब्राज़ील का है, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है गोंद किससे प्राप्त होती है, गोंद किससे प्राप्त होती है पूछा गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे एकेसिया केचू ये बबूल है, बबूल के पेड़ का वनस्पतिक नाम है, तो इससे गोंद प्राप्त होता है, बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला कहाँ की भौगोलिक सूचक है, मधुबनी चित्रकला कहाँ की भौगोलिक सूचक है, तो ये बिहार की जो है भौगोलिक सूचक है, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, जिसमें है पश्मीना शाल कहाँ की भौगोलिक सूचक है, फिलहाल ये भौगोलिक सूचक इस बार पहली बार पेपर में पूछा गया, अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय में प्रश्न आए नहीं हैं, ठीक है, थोड़ा सा टफ पेपर था, टॉपिक से हटकर भी प्रश्न इसमें आए हुए हैं।
चलिए, पश्मीना शाल कहाँ की भौगोलिक सूचक है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये कश्मीर का है सूचक। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 92 नंबर, जिसमें है कागरा चित्रकला कहाँ की भौगोलिक सूचक है, तो कागरा चित्रकला जो है ये हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक सूचक है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आ गया नवग्रह। नवग्रह वाटिका में नवग्रहों को प्रदर्शित करने वाली वाटिका है, कौन सा पौधा नवग्रह में सम्मिलित नहीं है। अब दोस्तों मैं इस प्रश्न में 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे 9 प्रश्नों के बारे में नहीं पता है। नवग्रह के जो प्रदर्शित वाटिका है इनके बारे में मैंने पढ़ा था, लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। ठीक है, तो इनमें पौधे में कौन सा सम्मिलित है, एशियाई का केचू ये सम्मिलित है, लेकिन इन तीनों में मैं सस्पेंस हूँ कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, प्रयास करेंगे कि बाद में मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। 94 नंबर क्वेश्चन है पलास, जिसको हम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से जानते हैं, पौधा नवग्रह वाटिका में कौन से ग्रह को प्रदर्शित करता है, तो ये चंद्रमा ग्रह को प्रदर्शित करता है प्लास। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, जिसमें है नवग्रह वाटिका में मंगल ग्रह कौन से पौधे से दर्शाया जाता है। चलिए सभी लोग उत्तर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो नवग्रह वाटिका में मंगल ग्रह वो एकेसिया केचू के पौधे से दर्शाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है अदरक। अदरक पूछा गया, अदरक क्या है, एक प्रकार का जड़ है, तना है या फिर राइजोम है, तो ये अदरक जो है वो एक प्रकार का राइजोम है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया अरंडी का केक किस एंजाइम का स्रोत है, तो ये लाइपेज का स्रोत है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। माचिस की तीली परीक्षण में प्रयोग की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो माचिस की तीली उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो डी वाला हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, इसमें है फ्लेवोनाइड क्राइसोराल किस फफूंद के विरुद्ध क्रियाशील है, तो ये जो क्रियाशील है इसमें उपरोक्त सभी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे इन सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 100, जिसमें है कुमारिन्स की खोज सर्वप्रथम हुई थी, तो इसकी जो खोज हुई थी वो आसिमन में हुई थी। ऑप्शन 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आज के इस प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव मोड में, जिनको मैंने सॉल्व करा दिया है। इनमें लगभग 3 से 4 प्रश्न का आंसर थोड़ा सा सस्पेंस मुझे मिला है, जिनका एग्जैक्ट आंसर मैंने नहीं दिया है, और कमेंट बॉक्स में बताने का मैं प्रयास करूंगा। जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्द ही आपको जूलॉजी की आंसर की भी मिल जाएगी, यानी कल की क्लास में मैं प्रयास करूंगा जूलॉजी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, बाकी जो हमारे सेकेंड सेमेस्टर के दोस्त हैं वो सभी लोग अपना क्वेश्चन पेपर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9984947535 पर आप लोग भेज सकते हैं, PDF के मोड में या फिर इमेज के मोड में, ताकि मैं जल्द से जल्द आंसर की आप लोग को भी प्रोवाइड करा सकूं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।